Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 7th chapter of class 10th Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स गिवन है. ए है x1 y1 और b x2 y2 और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट p किसी रेशियो में डिवाइड करता है. p पॉइंट इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है. अगर रेशियो गिवन हो तो हम p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, और अगर p के कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से ही. और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? इफ AB is divided by P in ratio M1 ratio M2, तो हमारे पास x फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2. मीन्स इधर वाले रेशियो को M1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे और M2 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे. उल्टा करना है. M1 है तो x2, M2 है तो x1. मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में M1 और M2 का सम. इसी तरह से y की वैल्यू M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2. ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है. और अगर ये रेशो 1:1 हो, मतलब कि P मिड पॉइंट हो. इफ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर P AB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा हमारे पास x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. ये दोनों फॉर्मूले हमारे अगली एक्सरसाइज में यूज होंगे. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining A -1 7 and B 4 -3. A और B को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी AB in the ratio 2:3. हमने इस लाइन पे पॉइंट P निकालना है जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है. मतलब हमें एंड पॉइंट्स भी गिवन है और रेशियो भी गिवन है. P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो जो रेशियो है इसमें ये बन जाएगा M1, ये बन जाएगा M2. A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2. तो बाइसेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2. x इज इक्वल टू M1 है 2 इंटू x2 4 प्लस M2 3 इंटू x1 -1 बाय M1 प्लस M2. क्या है? 8 - 3 बाय 5. 8 - 3 5 बाय 5 1. x की वैल्यू आ गई 1. इसी तरह से हम y फाइंड करें. y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 -3 प्लस M2 है 3 इंटू y1 7 बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -3
प्लस 21/5, 21 minus 6, 15, 15/5, 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। Therefore, coordinates of P are 1 and 3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे हमने, वो आगे 1, 3। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, find the coordinate of points of trisection of the line segment joining A4 minus 1 and B minus 2 minus 3। Trisection means 3 equal parts, जिसको 3 बराबर भागों में बांटी है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बीच में हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो हम ले लेते हैं P और Q। Let P and Q divides AB in 3 equal parts। इसका मतलब जो P पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? P की इस साइड कितने है? एक ही पार्ट है और दूसरी साइड 2 पार्ट है, तो 1:2 बन गई। Therefore, P divides AB in 1:2। अब रेशियो पता है तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। Therefore, coordinates of P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फिर Q फाइंड करने जाए तो Q इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? Q के इस साइड 2 पार्ट है और उस साइड 1 पार्ट है, तो Q के लिए रेशियो क्या बन जाएगी? 2:1। और फिर 2:1 लेके Q पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे Q के लिए, तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। या फिर P B इस लाइन सेगमेंट का Q क्या है? मिड पॉइंट। तो P और B पे अगर मिड पॉइंट लगाओगे तो भी Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अपने आप करोगे। थर्ड क्वेश्चन, टू कंडक्ट sports day activity in your rectangular shaped school ground A, B, C, D, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। 1 मीटर की डिस्टेंस पे लाइंस ड्रॉ की है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। और AD की साइड 1 मीटर की डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं। इसका मतलब AD कितनी होगी? 100 मीटर। निहारिका runs 1/4 the distance AD। तो AD 100 था तो उसका 1/4 100/4 25 on second line and post a green flag। सेकेंड लाइन पे 1/4 ऑफ AD रन कर रही है, तो कितना भी रन किया उसने? 25 मीटर। Therefore, coordinates of green flag is equal to, उसको A पॉइंट ले लेते हैं, सेकेंड लाइन पे 25 मीटर डिस्टेंस रन करके लगाया। And Preet runs 1/5 the distance AD। 100 का 1/5 20 मीटर on the line 8th line and post a red flag। तो coordinates of red flag क्या आ जाएंगे? इसको B नेम दे देते हैं। 8th लाइन पे 20 मीटर रन करके। What is the distance between the two flags? इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। A पॉइंट है 225 और B है 820। दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। और डिस्टेंस AB इज इक्वल टू √x2
x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square is equal to root x2 minus x1 8 minus 2 square plus y2 minus y1 20 minus 25 square is equal to 8 minus 2 6 6 square 36 plus 20 minus 25 minus 5 का स्क्वायर किया 25 plus 36 61 मीटर रूट 61 मीटर आ गई हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स therefore distance between two flags is equal to root 61 मीटर। क्वेश्चन आगे भी है, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the two line segment joining two flags, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी इसके बिल्कुल बीच में रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग लगाना है, तो हम ले लेते हो P पॉइंट पे। Then where should she post her flag? Since blue flag is posted at midpoint of AB, therefore coordinates of P are x is equal to x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया x1 और x2 2 plus 8 by 2 x आ जाएगा और y 25 plus 20 by 2 8 plus 2 10 by 2 5 and y is equal to 25 plus 20 45 by 2. It means blue flag must be posted in fifth line at a distance of 45 by 2 meter. Next, fourth question. Find the ratio in which the line segment joining A minus 310 and B 6 minus 8 is divided by the point P minus 1 6. हमने AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को P किस रेशो में डिवाइड करता है वो फाइंड करना है। जब भी रेशो फाइंड करनी हो, लेट रेशो इज इक्वल टू K रेशो 1, तो हम ले लेंगे रेशो K रेशो 1। अब रेशो लेने के बाद P पॉइंट में देखो हमें x की वैल्यू पता है या y की, दोनों पता है तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर एक वैल्यू पता हो तो जो वैल्यू पता है सेक्शन फॉर्मूले में उसी कोऑर्डिनेट की का फॉर्मूला लगाओगे। अब यहाँ दोनों पता है, बाय सेक्शन फॉर्मूला x is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2। x की वैल्यू -1 इक्वल टू m1 k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 by k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -1 से मल्टीप्लाई, पहले 1 से इधर करें तो 6k -3 इक्वल टू -k -1। k वाली टर्म इधर ले आए, 6k प्लस k -1 प्लस 3 7k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 2/7। k की जो वैल्यू आई वो हमारी रेशो आ जाएगी। देयरफॉर रेशो इज इक्वल टू 2:7। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining by A 1 minus 5 and B minus 4 5
इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट पे y की वैल्यू 0, तो हम P पॉइंट ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे है x 0, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y 0। अब हमने क्या फाइंड करनी है, रेशो, जिस रेशो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है। तो लेट रेशो इज इक्वल टू k रेशो 1, इसको k ले लिया, इधर 1। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो P पॉइंट है उसमें x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू पता है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया था, आप y इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। और उसमें वैल्यूज पुट करोगे, k की वैल्यू आ जाएगी, जो k की वैल्यू आएगी वो हमारी रेशो आ जाएगी। उसके बाद ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, और हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। y की वैल्यू तो पता है, x की वैल्यू नहीं पता, रेशो निकालने के बाद x का फॉर्मूला लगा दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको कंप्लीट अपने आप करोगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.2 के 1 to 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। ओके।